हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर हुआ था सोशल साइंस का रीट जो 2023 का है उसके बारे में, उसके आंसर की क्या रहने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको मिला लें। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देरी की हुई शुरुआत करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो ये आंसर ए इसका सही आंसर था, बंदोली जिसका आंसर है रहेगा। के बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और उष्ण जलवायु जो पाई जाती है वह कौन सा है। जोधपुर में ऐसा पाया जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ पाए जाते हैं। तो ये चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। चौथे प्रश्न पर बात करते हैं। चौथे प्रश्न में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। पांचवा प्रश्न, लाठी श्रेणी जल भृत से संबंधित है, इसका आंसर था बी। ठीक है। छठा क्वेश्चन, छठा प्रश्न है, बिलारा चूना पत्थर, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है। तो गंगानगर में ऐसा नहीं है स्थित। ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च गंभीरी कोठारी पर नदियों के तटों पर स्थित है। तो ये आहड़ सभ्यता है, इसका आंसर डी सही रहने वाला है। आठवां प्रश्न देखिए, डामोर जनजाति राजस्थान में कहा कौन से जिलों में पाई जाती है। तो ये आप जानते होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बी आंसर इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद नौमा, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य करती, ये है सोन मिर्गला। ठीक है, इसका आंसर है सी सही था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट मिलान कीजिए। 10वां प्रश्न था, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में किस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा। तो अमलानंद घोष का रहा। 11वां, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है। दिल्ली में है। 12वां प्रश्न, झालावाड़ मुख्य बोली है हाड़ौती। झालावाड़ 12वें का बी आंसर हाड़ौती। 13वां, रिडकोर खालिस्तान में स्थापित किया गया था, कौन सी सन थी। तो सन थी अक्टूबर सन 2004। अक्टूबर 2004 इसकी सन थी। अब बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फटाफट। 14 नंबर है क्वेश्चन है, ये कहता है महाराणा प्रताप, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन, ये पिछला पेज आ गया। तो महाराणा प्रताप के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली खेती कहलाती है दजिया। क्या कहलाती है, दजिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों के चित्र हैं, मूर्तियां हैं। जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं दोस्तों। जयमल और फत्ता की मूर्तियां यहाँ पर हैं। अब आगे लिखते हैं, अक्वाली निक्षेप खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो अक्वाली निक्षेप जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया। अकबर का शासनकाल था ना इस समय, तो वो थे भगवंत दास। कौन थे, सी आंसर रहेगा इसका भगवंत दास। ये रहा सी आंसर। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो डी आंसर रहेगा अहिर छत्रपुर। 19वां, संपेरों का कौन सा वाद्य प्रसिद्ध है। तो पुंगी है। बी आंसर इसका सही है। आप अपने अपने कोड के अकॉर्डिंग देख लें। के बाद है विवाण कला जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है विवाण कला। तो ये है काष्ठ कला से। ए आंसर इसका सही रहेगा, काष्ठ कला, काठ से। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली थी। तो जाम्बोजी जो है बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट लगाइए निशान। 22 नंबर क्वेश्चन है, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से कहां से होकर नहीं गुजरता। तो जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। डी आंसर। 23 नंबर है, मालवीरी उपबोली है रांगड़ी है, ये उपबोली रांगड़ी। उसके बाद 24 नंबर है, वह कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग परमेश्वर समान बताने लग गया। तो वो है 12 ईसरदास जी हैं ये। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है। 26वां, 5 जनवरी सन 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसके हाथों में सौंपा। तो ये आपको पता होगा, बंबई के। राजस्थान री भगत कवित्री गौरीबाई रो जन्म खटे होयो। तो यो डूंगरपुर का आंसर सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब 28 नंबर प्रश्न पर। देखो 28 नंबर आपने क्वेश्चन फटाफट
28 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र हैं, तो ये है टंगस्टन। उसके बाद 29 नंबर देखो, विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो ये है अखा तीज, क्या मांडन को सारू बढ़िया दिन। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर डैश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, तो ये डॉक्टर है कुशाल सिंह की सेना थी भाई। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, विजय साई एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों, क्या है, पगड़ी है। 32 नंबर है, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है, तो बाप बोल्डर है भाई जोधपुर से जुड़ा हुआ। 33 नंबर पढ़ लियो, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान से नहीं लगती, तो जोधपुर की नहीं लगती भाई, तो बिल्कुल इजी प्रश्न था। अगर राजस्थान से नॉर्मली जुड़े हुए तो करके आए हैं। उसके बाद 18वीं शताब्दी में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया, 18वीं शताब्दी में, तो ये बप्पा रावल ने करवाया था। चंदन वाला रास काव्य रूपरी ठींठ सू किन भातरो काव्य है, तो ये है खंड, ठीक है, बी आंसर खंड काव्य। 36 नंबर, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कोटा बूंदी और बारा, कोटा बूंदी और बारा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 37, विरुद्ध छिहत्तरीरा रचनाकार रो, तो ये देखो नाम है, तो क्या है, तुरसा अड्डा, ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, डी आंसर है इसका। 38 नंबर, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में डैश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो है रक्षित। 39, राजस्थानी लोक पहली ने काई कहे जा है, तो वो आड्डी कहे जाए, आड्डी। के बाद देखो 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, कौन सा है भाई, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, ये है इसका प्राचीनतम। 41 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, फटाफट ध्यान लगाइए, आशा करता हूँ आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है, तो वो है 243 ए 243। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 42, कैंड्री स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, सन 1961 में। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक कार्य में आप कितने घंटा काम करेंगे भाई, तो 200 दिन तो काम करेंगे और 800 घंटे होंगे, इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर, ददरेवा का जन्म स्थल, तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, गोगा जी से जुड़ा हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन था, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर मेला आयोजन कब हुआ, तो 11 सितंबर और 13 नवंबर 2022 को ये इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इसका सी आंसर था, एक गलत है और 2 नंबर सही है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। 47 नंबर क्वेश्चन है, विरासत योजना डैश के अंतर्गत अधिसूचित जो अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को डैश ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये है 5% ब्याज। उसके बाद है, वोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, कहां पर है भाई, बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। अब्दुल्ला पीर का कहां है, बांसवाड़ा में। पढ़ना लिखना अभियान न्यूनतम आयु क्या है भाई, 15 वर्ष, इसका सी आंसर रहेगा 15 वर्ष, इसका सही आंसर है। वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन इसका हम देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्र हैं, तो बताओ क्या है, केवल 4, यानी सर्वे में चिन्हित स्टेट वेंडर्स। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची है, आप सारे जानते ही होंगे, क्योंकि राज्य सरकार भी तो अपने अलग कानून बना सकती है ना इसमें, और केंद्र सरकार भी बनाती है, पर नई आएगी शिक्षा नीति। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, मिशन बुनियाद, तो इसका आरंभ हुआ 5 सितंबर 2022 को, ए आंसर सही है। 53, संदेरिया डैश का संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो जस्ते का है भाई, सी आंसर इसका सही रहेगा। 54 नंबर देखो, कुरंजा खालिस्तान का जिला शुभंकर है, तो ये जोधपुर का है, कुरंजा। आफ्टर दैट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट,
राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो वो है संगीत से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? संगीत, संगीत, संगीत से जुड़े हुए हैं। गीत गाते हैं, एंटरटेन करते हैं। डाइट का पूरा नाम है, डाइट का पूरा नाम, सॉरी कहाँ गया ये रहा। डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, डी इसका सही आंसर है। आफ्टर दैट मूव ऑन 57 नंबर क्वेश्चन। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो ऊंट का तो भाई ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, बीकानेर में है ये। 58 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत हैं। तो यहाँ इसका आंसर है 3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 3 आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो महेंद्र सिंह नहीं है, बाकी वीरेंद्र पूनिया, अनूप कुमार, सागरमल ये सब है क्या हुआ है। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 60 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। 61 नंबर। बाल मित्र योजना का उद्देश्य है लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। प्रश्न नंबर 62। अब तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूं आपको, फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम माफी। के बाद है 62 नंबर क्वेश्चन। आरटीई आरटीई की धारा 14 आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित क्या करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या है? धारा 14 यही बात कहती है भाई। तो पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या है? सारी ए आंसर इसका होगा। ये सभी आवासीय विद्यालय सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व पर विकास और ध्यान, सब चीज। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय का होता है भाई, ठीक है। इसका डी आंसर ये रहा। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंदिरा रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो कोई भूखा न सोए, बस यही है इसका संकल्प वाक्य। के बाद है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है 72वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? प्रावधान नहीं है तो वो है टाउन एरिया समिति। उसके बाद 67 गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धाराओं से की जा सकती है? तो वो है क्यूरोसीवो धारा। के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखो। ए हो हयूम कौन थे? कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी वही है ये, एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे भाई, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न जो लिखित हैं उनका सही मेल बिठाना है। तो इसका सही मेल देखो डी, डी डी ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, नहीं है तो समवर्ती सूची, डी आंसर रहेगा कनाडा। ऐसा कुछ यहां से नहीं लिया। 70 भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें 14 लोगों ने 14 जो दल थे उन्होंने भाग लिया था। आगे देखो। के बाद आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को फिर सुमेलित करें भाई। तो यहां पर इसका आंसर होगा बी आंसर। ये बी आंसर होगा, यानी जो ए है उसको कहा मिलाना है? 1 से, बी को 2 से, बस यही हो जाएगा। सी को 3 से और डी को 4 से। 72 नंबर क्वेश्चन। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो जनवरी 1544 में लड़ा गया था। जनवरी 1544 में लड़ा गया था ये 71वां। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो मणिपुर में नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है डी, इसका ये डी आंसर रहेगा। सिगर विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 साल के कार्यकाल तक रहती है। वेयर वॉज अकबर बोरन, कहाँ जन्म हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ये तो कब हुआ था? 42 में, 1542 में, 1557 में इसका शासन आ गया। 1605 में तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद जहांगीर का 27 तक हाजा फिर आ गया। चलो 76 की बात करते हैं। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृत कौर थी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो पहले आएगा 2 नंबर। पहले क्या आएगा? 2 नंबर। ये देखो ये डी सॉरी इसका बी आंसर रहेगा। पहले 2 ये, और फिर चौथा, और फिर ये रहा 5वां। यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना। तो आप देख लें।
78 नंबर क्वेश्चन देखो, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। इसका आंसर है, आप देख सकते हैं क्या प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता भाई, ठीक है। 79 नंबर, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नारोजी ने की थी। इसका सी आंसर होगा दादा भाई नारोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, प्रश्न नंबर 80 पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 80 कहता है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? तो छठी में, ये है इसका आंसर, छठी लोकसभा। के बाद है देखो, के बाद है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक। 82 नंबर क्वेश्चन, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो अशोक का रानी का स्तंभ लेख कहाँ है? इलाहाबाद में। के बाद देखो 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो धर्म, नस्ल, ये देखो बी, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये बी इसका सही रहेगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन अन्य जीवों की रक्षा, इसका सही आंसर रहने वाला। के बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 85 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारंभिक समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 29 अगस्त सन 1947, ए आंसर सही रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो पृथ्वीराज चौहान। पहले में जीत गया, दूसरे में हार गया था। गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। 1876, 1876 की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? इस संस्था की स्थापना यहां पर की थी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा बी आंसर, ठीक है। किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या हुआ है भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये तो बहुत बार आया हुआ है, राजस्थान में अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोंपड़ा। 89 नंबर क्वेश्चन देखो, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरोजगारी संघ मामला, तो ये बी आंसर इसका सही होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखो, 90 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर दैट देखो फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से हुई थी। 91 नंबर देखो, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है, तो ये चंद्रमा की आकर्षित शक्ति, आकर्षण जो शक्ति है वो है। उसके बाद बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? तो ये है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है छावनी बोर्ड। के बाद 93 देखो, अशोक का साहब गढ़ी और मनसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है भाई। पुराण में निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी चंपा। पुराण में नंबर क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं पुराण में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से जुड़े मामले में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो इसका भी स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लीजिए, नहीं। के बाद 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका डी आंसर रहेगा, जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में ये 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये वाला। के बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में तो ये बीकानेर में है, बीकानेर में। निम्न में राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो ये जोधपुर में मसाला पार्क की स्थापना की। के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़े से रहे। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कंपास प्रदेश, कंपास वैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, या कंपास प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लिंक्ड विद शिकागो शहर? तो कौन सी है? मिशिगन झील है ये।
उसके बाद देखो 101 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। के बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 25.9%। 103, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 2013 में बनाया गया। 104 नंबर क्वेश्चन, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था, तो वो था केरल। क्या था? केरल था। के बाद देखो, के बाद है उष्ण कटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा फसलों को सम्मिलित करो, तो इसका डी आंसर रहेगा, आप मिलान कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, 105 का क्या है? डी है। 106 नंबर देखो, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? 1013.25। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देखो, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है, तो वो कहलाता है उदारीकरण। देखो 108 नंबर क्वेश्चन, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? न्यू इंग्लैंड, तो ये है यूएसए में। 109, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो वो है व्यापारिक पवन, स्थायी पवन। 110 नंबर क्वेश्चन, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की जनगणना सॉरी गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, वो है खर्च विधि करना। 111, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है, वो है अलवर। के बाद देखो 112 नंबर क्वेश्चन, के बाद देखिए 112, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी, बताओ कौन है? तो ये है दादा भाई नारोजी। 113 नंबर की, 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था, तो वो कौन सा था? महाराष्ट्र था। ठीक है। तो 14 नंबर, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष जाना जाता है? तो वो है गिनी तटीय क्षेत्र। कौन सा है? गिनी तटीय क्षेत्र है दोस्तों। सही अभिव्यक्ति है, तो इसका सही अभिव्यक्ति जो है उसका सही आंसर है डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय वाले है। ये आंसर डी आंसर होगा 115 नंबर। तो 16 नंबर को देखो, तो 16 नंबर का भी आंसर जो है वो है बी आंसर। क्या है? तो 16 नंबर का बी आंसर है। तो 17 नंबर का देखो, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है कैलिफोर्निया। वो क्या है? कैलिफोर्निया है। के बाद 118 नंबर देखिए, 118 नंबर का आंसर रहेगा ए, 8.2%। के बाद 119 नंबर देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो वो है 27.5 दिन, 27.5 दिन। तो 22 नंबर देखो, निम्न में कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, निम्न जीवन स्तर। पाओ 121 के बाद 121, निम्न में कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो वो है साहूकार व व्यापारी दोनों, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का। 122 नंबर, कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? कृषिगत भूमिगत कीमतों का निर्धारण करना, ए आंसर होगा इसका। 123 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो देखो भाई, के बाद है 123 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? तो वो है उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। ये आंसर सही होगा। 124 का देखो, निम्न में किस को उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो वो है बोलने का अधिकार। तो 25 नंबर देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था, वो था उद्योगों का विकास करना था भाई, प्राथमिक। के बाद देखो 126 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो वो है विषयगत, डी आंसर सही। 127, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? सी आंसर, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। आफ्टर दैट देखो 128, शैक्षिक कार्यों में एक
उत्कृष्टता को कम करने के लिए डैश मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो सौंदर्यात्मक। के बाद है राष्ट्रीय स्तर पर डैश दृष्टि बाधित बच्चों के लिए प्रश्न मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है एनसीई द्वारा। तो 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए अंतर्गत आता है? भाषा का शिक्षण। बात देखो फटाफट, 2 पेज और रहे हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा ए, पहले तीसरा, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा। के बाद देखो हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश उपागम को क्या कह रहा हूँ मानना चाहिए, डैश उपागम के स्थान पर। तो ये होगा एकीकृत विषय। माफी, ज्यादा जल्दी ज्यादा गड़बड़ हो रही है। उसके बाद है इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन कलम में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? दोस्तों कौन है वो? कोषाध्यक्ष। ठीक है, क्या है? कोषाध्यक्ष। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन, दैट इज फ्रंट ऑफ यू। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर था सी आंसर। इसका क्या था? सी आंसर, इसका सही आंसर। आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू 135 नंबर क्वेश्चन, वो है शब्दावली कोष तालिका का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर था ये आंसर इसका था डी का मिलान होगा संविधान का नागरिक शास्त्र से, सी का होगा 2 से, इस तरह से। उसके बाद 136 नंबर, अकॉर्डिंग टू डैश के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि प्रशिक्षण मापता है। ये है बोरिंग के अनुसार। 137 नंबर क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं दैहिक। 138, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से जुड़ा हुआ नहीं है? वो है संवेग, मोटिवेशन से नहीं जुड़ा हुआ। क्या पाउलो द्वारा किया गया प्रयोग C5CS किससे इंगित करता है? तो वो क्या करता है दोस्तों? घंटे की ध्वनि से करता है। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? वो है विलंबित। क्या है? बी आंसर रहेगा विलंबित। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं 141 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन 10% रहे हैं, फटाफट कर लीजिए। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में क्षमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल को हस्ताक्षर है। तो बताइए क्या होता है? ए आंसर इसका रहेगा द्विपार्श्विक अधिगम अंतर। के बाद है अधिगम। अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? ये सभी होती हैं। तो ये आंसर रहेगा अंतः क्रिया, सामग्रिक अवधान कमी। 143 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, लेट्स सी। इन प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम डैश के आधार पर सीखते हैं। तो वो है नैमित्तिक अवधान से। फुल फॉर्म देखो, न्यूक्लिक एसिड ये का पूरा नाम है। ये आंसर होगा डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है शारीरिक गतिज वर्दी रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? वो है नर्तक। 146, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं? सी आंसर बैटरीज, पेंट और सॉलिड्स। आगे देखो फटाफट। एक पेटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 टेराबाइट। तो सी आंसर। हाउ मनी MS वर्ड में कितने तरह के रूलर होते हैं? तो 2 तरह के। कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन आ गए। 149 नंबर देखो, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम में आता है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर ड्रॉप इंडेक्स। उसके बाद 150 कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर रहेगा सी। दोस्तों आशा करता हूं आपके आंसर सही होंगे और आपकी जॉब भी लगेगी।